नमस्कार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। न्यूज नेशन पर आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोमिता तिवारी। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में उनकी पहचान है सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी मैंने उनका नाम लेकर उनकी पहचान आपसे करा दी है। सबसे महत्वपूर्ण और आपसे जुड़ी हुई खबर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ, आपके परिवार से जुड़ा हुआ, आपके आसपास से जुड़ा हुआ और कहें कि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। बात कोविड की हो रही है, जिसके मामले लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो डराने वाली बात है रोमिता, वो ये है कि जो नया वेरिएंट है कोरोना का JN.1, उसको लेकर जो खबर सामने आ रही है वो ये तक आ रही है। हालांकि ये अभी आधिकारिक तौर पर WHO की ओर से ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कई सारे रिपोर्ट्स में कि आपके गले की आवाज भी ये नया वेरिएंट छीन सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए फिलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार की जा रही है, तो इसके जरिए 63 केसेस जो हैं वो नए सब वेरिएंट, जिसका जिक्र यहाँ पर लक्ष्मी भी कर रही थी, JN.1, ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। और इस वक्त लगातार जो ट्रेवल हिस्ट्री है लोगों की वो बदलती जा रही है, जिसकी वजह से ये ट्रेवल होकर इंडिया में आ गया है। केरल में इसका पहला मामला देखने के लिए मिला। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि सबसे पहला जो कोविड का मामला था वो भी केरल में सामने आया था 31 जनवरी 2020 और में। केरल में ही पहले मौत का मामला सामने आया है। तो ये थोड़ी डराने वाली बात है कि हर बार वहीं से क्यों मामले सामने आते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि वहां से जो समुद्री सीमा है वो बहुत ज्यादा, वहां से मूवमेंट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से वहां केसेस सबसे पहले दर्ज किए जाते हैं। हालांकि सिर्फ केरल नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली NCR में भी केसेस जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। और ऐसे में बहुत सावधान आपको होना होगा, क्योंकि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है अभी इसको लेकर कोई भी पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसको एक बार फिर से बहुत ही सतर्कता के साथ इसको फेस करने की जरूरत है। इसमें आप लापरवाही न करें। 24 घंटे की बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 628 मामले वो सामने आए हैं। हालांकि आपको याद होगा कोरोना के जो मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी सभी राज्यों के साथ बैठक की गई थी और साफ तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये नसीहत दी गई थी, ये सलाह दी गई थी कि आपको इसको एक बार फिर से मजबूत करने की जरूरत है, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो पैनिक न हुआ जाए। वहां पर व्यवस्थाएं पहले से इस तरीके की हो कि लोगों का इलाज हो सके, लोगों को बेहतर व्यवस्था वहां पर मिल सके। देखिए, फिलहाल क्योंकि इस वेरिएंट को लेकर स्टडी चल रही है, कुछ भी अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो डॉक्टर्स जिनसे हम भी बात कर पा रहे हैं न्यूज नेशन के जरिए या जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें ये पता चलता है कि लगभग जो लक्षण है वो आपको कोविड-19 जैसे ही मिलते हैं, जिसमें आपके गले में खराश होना, बुखार आना, सर्दी खांसी होना, सिर दर्द होना, आपको बॉडी एक होना। तो अगर आप ऐसा कोई भी लक्षण देख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसे नॉर्मल फ्लू आप बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि इस बार बताया ये जा रहा है कि जो वेरिएंट है ना वो इतना नॉर्मली बिहेव कर रहा है कि लोगों को लग रहा है कि मुझे तो बस सर्दी खांसी सीजनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे घात करता है और स्थिति और ज्यादा गंभीर हो, इसलिए उससे पहले समझ। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो मामले नए वेरिएंट के सामने आए हैं वो इस वक्त मैं आपको बता दूं वो है गोवा में ये बताया जा रहा है कि 34 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले नए वेरिएंट के गोवा में हैं, जिनकी संख्या 34 है। टोटल 63 मामले सूत्रों के हवाले से बताए जा रहे हैं। ये संख्या हालांकि हर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के हिसाब से अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आती है तो ये बढ़ सकती है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे में जाहिर है कि जो मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। WHO की ओर से भी कहा गया है कि आपको इम्यूनिटी अगर आपकी मजबूत है फिर भी आपको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बूस्टर डोज आप ले चुके हैं फिर भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ये जो नया वेरिएंट है ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वालों को भी अपनी चपेट में ले रहा है, तो आपको सावधान रहिए, आप सतर्क रहिए। जिस तरीके से आप पहले प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोशिश कीजिए कि अगर आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं तो आप जरूर करें। बिल्कुल, तो बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप हमें जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स सो मच।